गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पंकज सर आप लोगों को क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का आज इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो कंफर्म 100% श्योर रहिए आप कि वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इसलिए उस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट समझे और जो मैं आपको भी टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्या पढ़ के जाएं कि आपको एग्जाम में आए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं जिसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप 100% सफलता पाएंगे। जिसमें पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो इसको जरूर आप लोग करके जाएं, क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा इसमें टॉपिक आपका आता है कितना परसेंट भरा हुआ रहता है, पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल रहेगा आपको। पैकिंग फ्रैक्शन में कितना परसेंट भरा हुआ है और कितना परसेंट उसमें स्पेस खाली है, एम्प्टी है। इसके लिए आप एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को अध्ययन कर लेना है, आपको एफसीसी को करना है। और याद रहे ऑब्जेक्टिव यहां से क्रिएट होता है, एफसीसी हो या एचसीपी हो या सीसीपी हो, ये तीनों परसेंटेज सेम रहता है। इसमें आपको जो रहता है ये 52% ऑक्यूपाइड रहता है, इसमें 74% ऑक्यूपाइड रहता है। और सी में आपको बीसीसी रहे या ईसीसी रहे, ये दोनों में आपको सेम रहता है। और ये आपको जो होता है वो 68% ऑक्यूपाइड होता है, बाकी एम्प्टी होता है। यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो आते हैं डिफेक्ट ऑफ सॉलिड से आते हैं। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड में आपको बस 2 बातें याद रख लेना है। आपको एक याद रखना है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक आपको याद रखना है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें अगर इतना आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पैकिंग फ्रैक्शन और डिफेक्ट ऑफ सॉलिड, तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड में अगर हम लोग आते हैं, सेकंड चैप्टर में आपको चौथा में आ जाइए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर में जब आते हैं हम लोग तो यहां से आपको याद करना है मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, मोललिटी। ये टॉपिक जो है 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 नंबर के लिए कि इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको। फिलहाल अगर कोई भी टॉपिक जो मैं लिख रहा हूं, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया, उस टॉपिक से आप परिचित ना है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। फिर इसी में आपको 5वां टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक आपका इसी में है ओस्मोटिक प्रेशर, जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो 4 होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिफ्यूजन पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक ठीक है ना, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो रॉल्ड्स लॉ तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसको 4 तरीके से पूछा जाता है। यहां पे मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे। और आप कहां पे गलती करेंगे जो मैं बता दे रहा हूं। रॉल्ड्स लॉ वोलेटाइल के लिए पूछा है कि नॉन वोलेटाइल के लिए पूछा है, ये बहुत जरूरी है जानना कि क्वेश्चन किस नेचर का आपको पूछा है, वोलेटाइल पूछा है या नॉन वोलेटाइल पूछा है। इसमें भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोरिलेट करके रॉल्ड्स लॉ पूछता है। जैसे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड पूछ देगा, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पूछ देगा, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पूछ देगा। तो क्वेश्चन को, नेचर को वहां पे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को, नेचर को नहीं समझते हैं तो आप लिख करके आएंगे लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा। रॉल्ड्स लॉ के बाद आपको 8वां पॉइंट में हेनरीज लॉ को भी इसमें करके जाना है आपको, हेनरीज लॉ। तो सॉल्यूशन आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 मार्क्स के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स का भी एग्जाम में आएंगे। तो जो भी मैंने टॉपिक लिखा उस टॉपिक को जरूर आप पढ़ें। फिर आते हैं हम लोग 3rd चैप्टर में। 3rd चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसमें आपको गैल्वेनिक सेल देख लेना है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल देखना है आपको और कंडक्टिविटी देखना है।
कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसमें एक कोलरस लॉ आपको पढ़ लेना है, कोलरस लॉ। कोलरस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, जो कि 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। इसमें एक चीज जरूर पढ़िएगा आप लोग, साल्ट ब्रिज, जो गैल्वेनिक सेल में हम लोग प्रयोग करते हैं, साल्ट ब्रिज, इसको जरूर पढ़ेंगे आप लोग। साल्ट ब्रिज आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इन पॉइंट को, इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लें, क्योंकि इसके बाद मैं मिटाने जा रहा हूं, थोड़ा आपको वक्त दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसमें देखिए थर्ड चैप्टर में जो है, थर्ड चैप्टर में आपको एक सवाल और आ सकता है। आपको यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस को डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ, इसको जरूर आप लोग करके जाएं, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षा में, श्योर है कि आएंगे। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, साल्ट ब्रिज क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, कोलरस लॉ क्या है, ये आपका हो गया थर्ड चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको 5 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। मैं बताते चलो आपको 5 मार्क्स का यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि पिछले बार आ चुका है लेकिन फिर भी आने का चांस है। फिर डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और थर्ड इसका है एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कुल मिला के ये तीनों जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको केमिकल काइनेटिक्स से, और 2 मार्क्स का भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। फिलहाल याद रखेंगे आप लोग, ये रेट ऑफ रिएक्शन, पहला जो है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इसमें है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, तीसरा में आपको इसमें आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और चौथा में इसमें है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, आप इसमें याद कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कुल मिला के ये सब टॉपिक्स हैं जो 4th लेसन से क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड रहते हैं। आप इसको अगर पूछते हैं तो 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव भी बन के आएगा, 2 नंबर का भी बन के आएगा, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का मैं 5वां लेसन देखता हूँ। 5वां जो है उसमें बहुत ही आसान है। 5वां को आपको पहले याद करना है सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, इसका डेफिनेशन एंड डिफरेंस। दूसरा इसमें याद करना है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। एक इसमें याद करना है लियोफिलिक सॉल्व एंड लियोफोबिक सॉल्व, लियोफोबिक सॉल्व। बहुत हद तक चांसेस है कि ये तीनों क्वेश्चंस में से कोई 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में तो रहेंगे ही रहेंगे। इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको यहां पे याद कर लेना है कैटालिस्ट एंड इट्स टाइप्स, कैटालिस्ट आपको इसमें याद करना है एंड इट्स टाइप्स याद करना है। बाकी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इसमें से नहीं आ सकते हैं। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आप देख सकते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो कुल मिला के ये फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने पूरा टॉपिक्स बताने का प्रयास किया आपको, और जितना भी टॉपिक्स मैंने बताया आपको अगर उतना आप कंप्लीट करके जाते हैं तो 25 से 30 नंबर तो फिजिकल केमिस्ट्री से आप बना के आ जाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव में भी आपको आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो ओवरऑल जितना भी मैंने बताया, जिसमें ज्यादा जोर देने का जरूरत है सॉल्यूशन यानी सेकंड चैप्टर पे, केमिकल काइनेटिक्स पे, ये 2 चैप्टर पे अगर आप ज्यादा जोर देते हैं तो आप 50% से ज्यादा क्वेश्चंस को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। कितना मिनट का